हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप सभी को घन और घनमूल निकालना सिखाने वाला हूँ। तो इसमें घन और घनमूल निकालते समय सबसे पहले हमको 1 से 10 तक का क्यूब याद रहना चाहिए, इसलिए हमने इसको भी लिख रखा है। तो 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 है। तो इसी तरीके से हमने लिखा है। तो इसमें जैसे 23 का क्यूब निकालना है, तो इसमें 23 का क्यूब सबसे पहले जो इकाई है, जो दहाई है, उसका क्यूब निकालते हैं। जैसे मान लो यहाँ 2 है, तो 2 का क्यूब होता है 8। उसके बाद बीच में डैश कर देंगे, 2 जगह खाली। उसके बाद 3 का क्यूब होता है 27। 3 का क्यूब 27 होता है। उसके बाद इसमें जो दहाई है, इसका वर्ग करके इसमें गुणा करेंगे। 2 दूना 4 तेईं 12 हो जाएगा। यहाँ 12 हमने लिखा। उसके बाद 3 का वर्ग करके 2 में गुणा 3, 3 त्रिक 9 दूनी 18 हो गया। उसके बाद इनका दोगुना 12 का दोगुना 24 होता है। उसके बाद 18 का दोगुना 36 होता है। तो इन सभी को हमको जोड़ना है। जैसे यहाँ 7 है, तो 7 को 7 ऐसे उतार लेंगे। उसके बाद ये जो 2 है, 2 यहाँ हासिल हो जाएगा। तो इन सबको जब जोड़ेंगे, जोड़ने पे 8 2 10 6 16, 16 के 6। उसके बाद हासिल 1 3 1 4 1 5। तो 56 आया। 56 में 6 केवल लिखेंगे। उसके बाद 5 यहाँ हासिल हो जाएगा। उसके बाद जब इसको जोड़ेंगे, 5 2 7 4 11, 11 2 1 3 1 4। तो 41 हुआ। 41 के 1। उसके बाद ये जो 4 यहाँ है, ये हासिल यहाँ हो जाएगा। जब इन दोनों को जोड़ेंगे, 8 4 12 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 23 का क्यूब 12,167 होता है। सेम इसी तरीके से हमने एक क्वेश्चन और लिया, 45 का क्यूब। तो इसमें 45 का क्यूब सबसे पहले 4 का क्यूब करेंगे। 4 चौक 16, चौके 64 हो जाएगा। उसके बाद 2 जगह खाली करेंगे। उसके बाद 5 का क्यूब करेंगे। 5 25 पंचे 125 हो जाएगा। उसके बाद 4 का वर्ग करके 5 से गुणा, 4 चौक 16 पंचे 80, यहाँ 80 हो गया। उसके बाद 5 का वर्ग, उसके बाद 4 से गुणा, 5 25 चौके 100 हो गया, यहाँ 100 हुआ। उसके बाद 80 का दोगुना, 80 दूना 160 होता है। उसके बाद 100 का दोगुना 200 होता है। तो इन सभी को जब जोड़ेंगे, यहाँ 5 ऐसे उतार लेंगे। 5 उतारे तो ये 12 हासिल बचा। 12 को इधर जब ऐड कर दिए तो 200, एक 300 और ये 12, 312 हो गया। इधर 312, 2 1 3, 312 हो गया। 312 में केवल 2 को लिखेंगे। उसके बाद 31 जो बचा है, 31 इधर हासिल हो जाएगा। तो इसको जब जोड़ेंगे, तो 1 यहाँ, उसके बाद 8 3 11 6 17, उसके बाद 1 1 2। तो इसमें 271 हुआ। यहाँ 1 लिखेंगे। उसके बाद 27 इधर कैरी हो जाएगा, 27। उसके बाद जब इसको जोड़ेंगे, 7 4 11 6 2 8 1 9। तो 91 यहाँ, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है इसलिए 91 उतार लेंगे। तो हम कह सकते हैं कि 45 का क्यूब 91,125 होता है। सेम इसी तरीके से हमने घनमूल का 2 क्वेश्चन लिया है। घनमूल में जैसे वर्गमूल में 2 2 का जोड़ा बनता है और इसमें 3 3 का जोड़ा बनता है। तो इसका घनमूल हमको निकालना है। तो घनमूल में सबसे पहले 3 3 3 का जोड़ा हम पकड़ेंगे। तो इसमें 248 में इकाई का अंक 8 है। तो 8 इसमें देखेंगे टेबल में कि 8 किसके लास्ट में पड़ता है। 2 का क्यूब 8 होता है। तो यहाँ 48 है इसलिए 8 है, तो हम 8 लिखेंगे। 48 सॉरी, 8 नहीं 2। 2 का क्यूब होता है 2, हमने लिखा। उसके बाद यहाँ देखेंगे 373 किसके करीब है। किसका क्यूब करने से 373 के करीब, मतलब इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम होना चाहिए। तो 7 का क्यूब करेंगे। 7 7 49 सत्ते 343, जो कि इससे कम है। उसके बाद 8 से करेंगे। 8 अठाई 64 अट्ठे 512। तो 512 ज़्यादा हो रहा है, मतलब 8 का क्यूब ज़्यादा हो रहा है, इसलिए 7 7 49 सत्ते 343। तो 7 का क्यूब, इसमें टेबल में 7 का क्यूब 343 होता है, जबकि यहाँ 373 है। तो हम कह सकते हैं कि 7 का क्यूब 343, जबकि इससे कम बार चाहिए हमको। तो हमने 7 बार लेकर गया। तो हम कह सकते हैं 373 248 72 का क्यूब होगा। तो सेम इसी तरीके से एक क्वेश्चन हमने और लिया है। इसमें लास्ट में देखेंगे 763 दिया है। तो इसमें इकाई का अंक 3 है। तो हम इधर टेबल में देखेंगे, 3 किसका क्यूब करने से 3 आता है लास्ट में। तो 7 का क्यूब जब करेंगे तो 343 हो जाएगा, जो कि इसमें 3 इकाई आ रहा है। तो 7 हम इधर लिखेंगे। 7 7 49 सत्ते 343 यहाँ हो गया। उसके बाद 300 को चेक करेंगे। 300 किसका क्यूब करने से इसके करीब
आएगा। तो 7 सत्ता 49 सत्ते 343 बहुत ज़्यादा हो जा रहा है 343, जबकि 300 से कम बार लेकर जाना है हमें। तो 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 6 चौक 36, छक्का 216, मतलब 6 का क्यूब करने से 216 हो जा रहा है, जबकि 300 से कम है। 300 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम। तो 6 का क्यूब करेंगे, 6 चौक 36, छक्का 216, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ 6 आएगा। तो 63 का क्यूब 300, 763 यही होगा। तो इसी तरीके से हमें कोई भी क्वेश्चन का क्यूब या घन निकालना हो, घन या घनमूल निकालना हो, इसी तरीके से निकालेंगे। थैंक यू।